अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज की इन्वेस्टिगेटिव वीडियो इस खित्ते में बसने वाले 1.5 अरब इंसानों की है और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में बसने वाले उन लोगों के लिए है जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और उनकी नेता भी उनको झूठ बता रही है। लद्दाख की कहानी कहां से शुरू हुई, कहां ख़त्म होगी, इसमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान का इसमें क्या इंटरेस्ट है या पाकिस्तान के लिए क्या खदशात हो सकते हैं, इस सब पर एक तहकीकाती रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा और आपको बताएंगे हम आज की इस वीडियो में कि किस तरह से लद्दाख की कहानी शुरू हुई, हक़ाइक़ क्या हैं और झूठ कहां कहां और क्यों बोला गया और इस झूठ का फ़ायदा किसे होने वाला है। तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों, आज के वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सच पता चल सके और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद तहकीकाती वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो ख़वातीन और हज़रात, लद्दाख की ये कहानी 2 जून को शुरू होती है जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ये बयान देते हैं कि चाइनीज़ ट्रूप्स लद्दाख में दाखिल हो चुके हैं। अब ये बयान दिया या मुंह से निकला ये तो वो खुद जानते हैं, लेकिन जनाब उनके इस बयान से भारतीय सेना तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई और उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया और उसके बाद मजबूरन राजनाथ सिंह को और भारतीय हुकूमत को अपना बयान वापस लेना पड़ा, या यूं कह लीजिए कि इस बयान के सियाक़ो सबाक़ को बदलना पड़ गया, लेकिन अपनी बदहवासी को वो तब्दील ना कर सके। लेकिन जनाब 2 दिन गुजरने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एच.एस. पांग, जो कि एक दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं और स्ट्रेटेजिक अमूर पर मुबस्सिर भी हैं भारत में, उन्होंने 4 जून 2020 को द प्रिंट नामी एक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर एक ऐसा तहलका खेज बयान कलमबंद करवाया कि भारतीय फिंगर्स चाइनीज बूट्स के नीचे आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका ये बयान भारतीय फिंगर्स से क्या था, ये भारतीय फिंगर्स हैं क्या और चाइनीज बूट्स कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जनाब इसके लिए पहले आपको ये जरूर जानना होगा कि मोदी सरकार और मिलिट्री इलाके के खो जाने पर इनकार कर रही है। 8 जून को भारत में रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर की चहमगोइयां शुरू हो गईं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश राय ने ट्वीट पैगाम जारी किया कि मौजूदा सूरत हाल को पुरानी सूरत हाल से मुआवजा न किया जाए क्योंकि ये केस ज्यादा संगीन है। ट्विटर के रिप्लाई में कर्नल मलकियात सिंह ने कहा कि ये सूरत हाल चाइनीज कारगिल की मानद है। 15 जून को भारतीय फोर्सेज की हलाकत पर मुतजाद बयान सामने आते रहे जो अब भी जारी हैं। भारतीय सरकार का दावा है कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब चाइना खामोश है और मुतमईन भी। कांग्रेसी रहनुमा जाकिर हुसैन के बयान ने मामलात की गुत्थियों को कुछ सुलझाया और उन्होंने बताया कि 135 किलोमीटर का इलाका अब चीन के हाथ आ चुका है। नाज़रीन, हम इस वीडियो में बाकायदा नक्शे के जरिए ये जायजा लेते हैं और आपको आसानी से बताने के लिए कोशिश करते हैं कि चीन कितना भारत में दाखिल हो चुका है और फिंगर्स से क्या मुराद है। तो बॉर्डर की टेंशन की वजह क्या थी, गलवान वादी किसकी है और आइंदा क्या हालात हो सकते हैं, ये वो हैं आम सवाल जो अब तक शायद आपको बताए गए हों, लेकिन घुमा फिरा के बताए गए, दबे अल्फाज में बताए गए, लेकिन इस वीडियो में जरा खुल के बताएंगे हम। नाज़रीन, गुज़िश्ता सालों से जब भारतीय फोर्स ने लद्दाख में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को परवान चढ़ाया, सड़कें बनाना शुरू कर दी, तभी उसने LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गश्त करने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी, जिस पर चीनी फौज को शक हुआ कि भारत के इरादे कुछ खतरनाक हैं। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पाकिस्तान भारत की लाइन है और LAC भारत और चीन की लाइन है। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC में फर्क ये है कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइंड है यानी कि मुतय्यन की गई है, लेकिन LAC के मुतालिक मुबहम ख्यालात हैं, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसी जगह हैं जहां से वो मुतय्यन नहीं है या क्लियर नहीं है, वाज़े नहीं है कि ये किसकी हद है और ये किसकी। ये पूरी सूरत हाल पेंगोंग लेक लद्दाख में हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी झील से गुजरती है। पेंगोंग झील में कुछ शिमाली हिस्से हैं, इनमें कुछ पॉइंट्स उभरे हुए हैं जिन्हें फिंगर शेप कहा जाता है। अगर इस तस्वीर के जरिए दाएं जानिब से शुरू किया जाए तो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 1 तक जाते हैं। फिंगर 8 का हिस्सा भारत कहता है कि LAC वहां से शुरू होती है, जबकि चीन का यह दावा है कि LAC F2 के बाद शुरू होती है और यही इस तनाज़े की बुनियादी वजह है। 2 जून के बाद भारतीय फोर्सेस ने चाइनीज फोर्सेस को मुरासला जारी किया था कि 6 जून को इस मसले पर बातचीत होगी और 6 जून को यह तय पाया था इन दोनों फोर्सेस के दरमियान कि दोनों फोर्सेस को 5 किलोमीटर पीछे जाना था, यानी पोस्ट 1 से पीछे हटना था।
मगर 15 जून को खूनी तसादुम देखने में आया जो आप सबके सामने है, जिसकी फुटेजेस वीडियो भी चलती रही कि कितने भारतीय फौजी मारे गए और कितने जख्मी हैं। अब हालात ये हैं कि चीन फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक आ चुका है और 8 से 4 तक 5000 चाइनीज फौजी भारी मशीनरी यानी हैवी आर्म के साथ वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। और कुछ ऐसे मकामात है जिन्हें ऊंचे पॉइंट्स कहा जाता है, यानी कि पहाड़ी इलाके या ऊंचे इलाके, वहां पर चाइनीज फौज तैनात है। और जो लोग पहाड़ी लड़ाइयों को जानते हैं वो इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहाड़ों की लड़ाई ऊंचाई की होती है, यानी ऊंचाई या ऊंची चोटी जिसके हाथ आएगी जीत उसी की होती है या उसी की कमांड होती है। भारत गलवान वादी को अपनी जागीर कहते हुए माजी के औराख पलट रहा है। ये सवाल तो सबके जहन में आता है कि गलवान वादी है किसकी और इसकी तारीख क्या है। तो आज हम आपको इसकी तारीख भी बताते हैं गलवान वादी की। तो गुलाम रसूल गलवान नामी एक ट्रैवल गाइड था जिसके नाम से ये वादी मंसूब कर दी गई थी। अब इस मौजू पर मेरी ताबिंदा खालिद से बात हुई तो उन्होंने भी मेरी इस बात से इत्तफाक किया कि गलवान वादी ट्रैवल गाइड गुलाम रसूल गलवान के नाम से मौसूम है। अब पूरा भारतीय मीडिया चीख चीख कर दुनिया को बावर करवा रहा है कि गुलाम रसूल हमारा है, यानी वो कौम जो मुसलमानों को अपने मुल्क में खुश नहीं देखती, अब उनको गुलाम रसूल गलवान याद आ गया। ताबिंदा खालिद ने भी यही कहा कि अगर गुलाम रसूल भारत का है तो भारत को चाहिए कि वो 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस ले। हो सकता है कि फिर इस ताल्लुक की बिना पर चीन 135 किलोमीटर का इलाका भारत को सौंप दे। और ताबिंदा खालिद इस बात से भी इत्तफाक नहीं करती कि भारतीय सेना शहीद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करती है, हालांकि ये तो खालिसतन एक अरबी का लफ्ज है। तो इससे तो ये लगता है कि वो अपने फौजियों में मुसलमानों की माने शौक शहादत की तरकीब देना चाहते हैं। लेकिन ये तो तय हो गया कि 135 किलोमीटर का ये तवील इलाका अब चीन के पास है और भारत के गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे ना वो उगल सकता है ना ही निगल सकता है। 20 जून को भारतीय मीडिया ने ऐलान किया है कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है और 21 जून को मोदी सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया कि LAC पर फौज को खुली छूट है। लेकिन जनाब यहाँ तो ये सवाल जन्म लेता है कि भारत को ऐसी क्या आन पड़ी कि 20 जून को ये वजाहत देना पड़ी भारतीय मीडिया के जरिए कि गलवान वादी का इलाका भारत का है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दाल में कुछ काला है, या तो ये इलाका वाकई मुतनाज़ है कि भारतीय मीडिया पर यह बयान दिलवाना पड़ा, या फिर ये भारतीय मीडिया के जरिए मैसेज पहुंच गया कि हाँ इलाका तो कब्जे में जा चुका है 135 किलोमीटर का, लेकिन हम इसका बदला लेंगे या इसको वापस लेंगे। मुस्तकबिल करीब में अब भारत हुलिया साजी करते हुए ये भी कहेगा कि हम अपने जवानों का बदला लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने अवाम को हरगिज़ ये नहीं बताएगा कि चीन ने उसके साथ आहिद किया गया है। चीन ने मजबूती से कदम जमा लिए। अब भारत दूसरा पैंतरा अपनाएगा, यानी कश्मीर में आतंकी या दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करेगा, LOC पर फायरिंग करके पाकिस्तान को मुलव्वस करने की सरतोड़ कोशिशें करेगा। और साथ साथ इस सिलसिले में भी एक प्लान मुरतब किया गया है कि किस तरह से भारत के अवाम को खुश करना है, शांत करना है, ताकि इस 135 किलोमीटर का जो फासला है ये कब्जा किया गया तो इसका बदला लिया जा सके। अब यकीनी तौर पर सॉफ्ट कॉर्नर तो कश्मीर है, वहां के लिए क्या प्लान किया गया है इसके लिए अगली वीडियो हम तफसीलन बनाएंगे, जिसमें हमारी रिसर्च जारी है कि किस तरह से एक घिनौनी साजिश रचाने के लिए यह प्लान मुरतब किया गया है और इसराइली तर्ज का कश्मीर में वो कौन कौन से ऐसे निकात हैं जो वहां पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये सब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे।